चलिए भाई, समांतर श्रेणी का ये वाला सवाल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि एक श्रेणी है 3, 8, 13 और ऐसे करके अंतिम जो पद है वो है -253 और कह रहा है इसका अंत से 12वां पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने पहले भी कई बार बताया है कि अगर आपको श्रेणी के अंत से पद पूछा जाए, ठीक है, श्रेणी के अंत से पद पूछा जाए कि श्रेणी के अंत से जो है पहला पद तो पूछेगा नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि पहला पद अगर अंत से पहला पद पूछेगा तो उसका जवाब तो वो खुद ही बताएगा। लेकिन अगर अंत से दूसरा पद, अंत से तीसरा पद, इस तरीके से पद पूछे तो हम क्या करते हैं, श्रेणी को उल्टा एज्यूम करते हैं और श्रेणी का जो अंतिम पद होता है उसको हम पहला पद मानते हैं। यानी कि ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 253। ठीक है, और जो डी होता है वो जो नॉर्मली डी निकलता है, यानी कि इस समय डी क्या निकलेगा? इस समय डी निकलेगा, ये दो पद अगर हम लेते हैं तो डी निकलेगा 8 - 3। लेकिन जब हम श्रेणी को उल्टा पढ़ते हैं तो इस समय जो डी आएगा वो 5 आएगा, लेकिन जब उल्टा पढ़ेंगे तो डी का मान कितना होगा? डी का मान होगा -5। ठीक है, तो डी बराबर क्या मान लिया जाता है? डी बराबर -d मान लिया जाता है अगर हम श्रेणी को अंत से यानी कि उल्टा तरफ से पढ़ते हैं। ठीक, तो अब हमें क्या बताना है? अंत से 12वां पद। इसका मतलब है हमें बताना है A12 और A12 बराबर क्या होगा? A12 बराबर होगा A + 11D। ठीक है, क्योंकि AN बराबर होता है A + n-1 इंटू D और n की वैल्यू है 12, तो n-1 कितना हो जाएगा? 11। तो A का मान कितना है? 253 और +11 गुणे D का मान कितना है? -5, तो ये हो जाएगा 253 - 55, तो 55 निकल जाएगा भाई। 53 में से 53 चला जाएगा तो बचेगा 200 और 2 और निकल जाएगा तो बचेगा 188। नहीं, 288 नहीं, यहाँ पर बचेगा 298। ठीक है, आंसर आएगा 298। यानी कि अंत से 12वां पद जो होगा, अंत से 12वां पद जो होगा वो क्या होगा? ये हो जाएगा 198 है। ठीक, अंत से 12वां पद कितना है? 198।